अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सितंबर का महीना जारी है। सितंबर के महीने में हर एक पाकिस्तानी बंदे को पता होता है कि 6 सितंबर को क्या वाक़या आया था। 6 सितंबर को हमारे मुल्क पाकिस्तान में यौम दिफा के नाम से मनाया जाता है और उसको बड़ी ही ज़ोर शोर से और खुश खरम से मनाया जाता है। अब यौम दिफा क्या था, यौम दिफा को क्या कुछ हुआ था। जैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, वो तो सबको पता है, लेकिन 6 सितंबर को यौम दिफा को क्या हुआ था। हमारे मुल्क पाकिस्तान जब बना उसके बाद से लेकर भारत जो है इंडिया, वो हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान के बनने के हक में नहीं था। 1965 की लड़ाई की जंग में जब इंडिया ने रात के वक़्त लाहौर के साइड से जंग के लिए आए थे, यानी 1965 की जंग में सितंबर के महीने में भारत की तरफ से टैंकों के जरिए, पहाड़ी के जरिए से वो अपने फौज और अपने टैंकों को लेकर आए थे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। और आए भी किस वक्त में थे, जब रात का अंधेरा था उस वक्त आए थे। जिस वक्त पाकिस्तानी फौज, जाहिर बात है जब उनको कोई इल्म ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, अचानक आए। अचानक आने के बाद इधर उधर मतलब हलचल मची, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की फौज और हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो आवाम है उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ताकतवर कौम बन गई थी कि हर एक बंदा मुजाहिद भी था, हर एक बंदा वलीउल्लाह भी था, हर एक बंदा 5 वक्त का नमाजी भी था, सब कुछ था, सदका खैरात सब कुछ करने वाले थे उन दिनों में। तकरीबन ये जंग रही 17 दिन तक जंग रही। तो अयूब खान उस वक्त सदर थे। उसने लोगों को कहा कि लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमने पढ़ा है, इस कलमे की जो पावर है इन लोगों को दिखाओ, ताकि इन्हें पता चले कि हम कौन सी कौम है। फिर उसके बाद आवाम के फौज के साथ आवाम मिली और फौजियों ने क्या किया, जब इनके टैंक जब आ रहे थे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, तो ये टैंकों के आगे लेट गए। किस तरह, अपने ऊपर बम बांधा और टैंकों के आगे जाकर लेट गए और धमाके करते गए। इस तरीके से मुल्क पाकिस्तान की फौज ने उनका काम तमाम कर दिया। 17 दिन तक ये लड़ाई जारी रही। हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान जो रह चुके हैं, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह ताला, वो फरमाया करते थे कि उस वक़्त मैं नौजवान था और कुरंगी के मदरसे में मैं पढ़ रहा था। कहता उस वक्त मैं देख रहा था कि जहाज जो हैं, इंडिया के जहाज आ रहे हैं, पीछे से हमारी फौजी जहाज भी आ रहे हैं और उनको तबाह करके एक साइड पे यानी पोर्ट कासिम की जगह पर वो फेंक रहे थे। और इंडिया के जहाज किस वजह से आ रहे थे, वो किमाड़ी में बर्बादी करने के लिए, यानी तबाह बर्बाद किमाड़ी को तबाह करने के लिए, क्योंकि वहां पर हमारे पाकिस्तान के टैंक भी थे और क्या कहते हैं पेट्रोल की जगह भी थी, सारी चीजें वहां पर मौजूद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के फौज ने जो किरदार अदा किया, उनको आदमी सल्यूट पेश करता है। क्योंकि उस वक्त के जो फील्ड मार्शल थे, आजकल के तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, लेकिन उस वक्त के फील्ड मार्शल जो थे जनाब सदर अयूब खान थे। उन्होंने बहुत ही जुर्रत के साथ अपनी कौम को, अपनी फौज को तैयार किया। साथ ही साथ एयरबेस के जो नौजवान थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से आसान तरीके से इंडिया वालों का मुकाबला किया। और उनको 17 दिन तक जब उन्होंने हमला किया पाकिस्तान पर, 17 दिन हमला करने के बाद उनको उसी रात, यानी 17 दिन मुकम्मल होने के बाद उनको वापस भगाने पर मजबूर कर दिया। जितने वो टैंक्स लाए थे, समझ में आ गई ना, टैंक्स मुझे लेकर आए थे, टैंक्स को तबाह कर दिया। एक मैं अभी वीडियो देख रहा था 1965 के में एक वो जनरल थे, वो बात बता रहे थे कि हमने क्या किया कि जब हमने देखा ना कि 100 के करीब टैंक आ गए, हमारा पहला काम क्या था कि हम ये कहें कि इनके टैंक को तबाह कर दें, या इनके टैंक को ऐसा कुछ हम कर दें ताकि ये वापस ले जाने पर कादिर ना हो। वही हुआ, उनके टैंकों को तबाह किया। आजकल भी वो टैंक पाकिस्तान में मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। तो बहरहाल 6 सितंबर को बिल्कुल 14 अगस्त की तरह ही मनाना चाहिए। जैसा कि हमें 14 अगस्त के बारे में पता होता है, तो 6 सितंबर 1965 की जंग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। खुसूसियत के साथ इसको मनाना चाहिए, याद रखना चाहिए, अपने आने वाली नस्ल को बताना चाहिए कि 6 सितंबर को क्या हुआ था।
کیونکہ 6 ستمبر کو لوگ کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ سے پوچھو 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا, وہ کہتے بھائی یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, پتہ نہیں ہوتا. ہاں 14 اگست کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ساری قوم باہر آئی ہوتی ہے نا, اس وجہ سے. تو 6 ستمبر کے دن کو بھی ہم یاد رکھنا چاہیے. اور جس وقت ان نوجوان نے, ہمارے جو فوج کے نوجوان اس وقت جو شہید ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں, کیونکہ انہوں نے اس بہادری کا مقابلہ کیا. اگر وہ ہمت نہ کرتے تو ہم پاکستانی عوام اس وقت ہم بھی ہمت نہ کر سکتے تھے. انہوں نے ہمت کی, ان کے ہمت کی وجہ سے پاکستانی قوم بھی تیار ہو گئی اور آگے بڑھ چڑھ کر ان کا مقابلہ کیا, اور انڈیا دم دبا کر واپس پیچھے بھاگ گیا. اب 6 ستمبر کو انڈیا تو یاد نہیں رکھتا, ظاہر بات ہے, ان کا تو یہ دن تاریخی دن تھا, ہمارے پاس تو تاریخی دن تھا, لیکن ان کے لیے یہ جنگ جو ختم ہوئی اور جنگ میں جو ان کو ناکامی ہوئی, اس دن کو تو وہ یاد نہیں رکھتے. لیکن ہم بطور پاکستانی ہونے کے ان دن کو یاد رکھنا چاہیے, اپنی قوم کو بتانا چاہیے. اسکول کے ٹیچرز جو ہیں ان سے گزارش ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں, کالج کے جو لیکچرار ہیں ان کو بھی چاہیے 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو ساری باتیں بتائیں, تاکہ آنے والی نسل کو پتہ بھی چلے کہ 6 ستمبر کو کیا کچھ ہوا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ 6 ستمبر کے حوالے سے لوگوں تک اچھی بات پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.